नमस्कार साथियों, ये हमारा परसेंटेज चैप्टर का हमारा 5th लेक्चर है। इससे पहले हम 4 लेक्चर को कंप्लीट करवा चुके हैं। ये हमारा 5th लेक्चर है। 5th लेक्चर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। क्या बोला है? एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 50% की वृद्धि हो तथा खर्च में 40% की वृद्धि हो तो बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए, हम लिख लेंगे आय और खर्च, आय और खर्च। इस क्वेश्चन को करवाने के 2 मेथड है। पहले मैं बिल्कुल ही आसान मेथड बताऊंगा आपको, जो आसान है। एक व्यक्ति की आय में 80%, अपनी आय का 80% खर्च करता है। मान लेते हैं, मैं मान लेता आय 100% मान लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। 80% क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। खर्च कर रहा है 80% खर्च कर रहा है। सही बात है। प्रतिशत से को कैंसिल भी कर सकते हैं, बट हम ऐसे छोड़ देते हैं इसको। यदि उसकी आय में 50% की वृद्धि हो, जो उसकी आय है ना, इसमें 50% की वृद्धि हो, 50 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। खर्च में कितने की वृद्धि हो? 40% की वृद्धि हो। इस प्रतिशत को मैं यहां से हटा ही देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। खर्च में 40% की और आय में 50% की वृद्धि हो, तो इसने बोला बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए, आय कितनी होगी? 100 की और 50 की मल्टीप्लाई करूंगा तो आय हमारे पास कितनी हो जाएगी? 5000। खर्च की इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 3200। ये जो मैं टाइप करवाऊंगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तरीका बिल्कुल ही इजी तरीका। एक दूसरा मेथड भी करवाऊंगा मैं आपको। देखिए, आय में से अगर मैं खर्च को माइनस कर देता हूं, अगर मैं आय में से, आय मेरी कितनी है? 5000 रुपये। खर्च कितना मेरा? 3200 रुपये। अगर मैं आय में से खर्च को माइनस कर दूंगा तो हमारे पास क्या बचेगी? बचत बचेगी। कितनी आ जाएगी बचत? 1800 रुपये। कितनी आ जाएगी बचत? 1800 रुपये। अब क्या करना है? इसने बोला बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए, बचत में प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे? बचत कितने की है? 1800 रुपये की। अब क्या करना है? देखिए, फर्स्ट आय कितनी हमारे पास जो माननी थी, मैंने कितनी माननी थी? 100%। फर्स्ट आय में से फर्स्ट खर्च को माइनस कर दो। 100 में से 80 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 20%। अब इसके बारे में क्या कर दूंगा? 20%। अब 20% करने के बाद क्या हुआ? इसको काट देंगे। 2 से काटेंगे तो 90%। इसने क्या बोला है? तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो कितनी आई बचत में प्रतिशत वृद्धि? 90%, जो कि आपका बी ऑप्शन होगा, वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। लास्ट टाइप का नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये क्वेश्चन में अब की बार अलग मेथड से करवाऊंगा और फिर दोबारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का मेथड था उससे फिर बताऊंगा। आपको जो अच्छा लगे वो करना। क्या बोला है? एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो तथा खर्च में 10% की वृद्धि हो तो बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए, मैं यहाँ पे आय लिख लेता हूँ और यहाँ पे खर्च लिख लेता हूँ और बचत लिख लेता हूँ। 75% खर्च करता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 75% खर्च करता है। आय मान लीजिए 75% बाई में 100 कर दूंगा। अब यूनिट में 25 से काटेंगे 3 पे, 4 पे। खर्च कितना कर रहा है? 3। आय अगर 3 है, आय 4 है, खर्च कितना कर रहा है? 3। हम इसको यूनिट में बनाने के लिए क्या कर लेता हूं? मैं इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। आय को मैं 400 मान लेता हूं और खर्च को कितना मान लेता हूं मैं? 300। मान लीजिए मेरी आय 400 रुपये, खर्च कितना मेरा? 300 रुपये। बचत कितनी बचेगी? आय में से खर्च को माइनस करूंगा तो कितना बचेगी? बचत मेरी बचेगी 100 रुपये। फिर क्या बोला है? यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो रही है, 400 का 20% निकाल लेंगे, बाई में 100, 2 0 से 2 0, 4 दूनी 8। कितने रुपए की वृद्धि होगी? 80 रुपए की वृद्धि होगी। फिर क्या बोला है? खर्च में 10% की वृद्धि हो। खर्च 300 का क्या निकाल लूंगा मैं? 10% की वृद्धि हो रही है तो कितने की वृद्धि होगी? 2 0 से कितने रुपए की वृद्धि होगी? 30 रुपए की, और इसमें 80 रुपए की। तो उसने बोला तो बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब देखिए, मेरी आय 80 रुपये है, खर्च कितने रुपए कर रहा हूं? 30। बचत कितने आई हमारे मेरे पास? बचत आ गई मेरे पास 50 रुपये। अब इसने बोला है बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। बचत में
प्रतिशत वृद्धि। कितने की बचत की मैंने? 50 की। मेरी बचत है कितनी? 100, और परसेंट के लिए मल्टीप्लाई में 100 करूँगा। 100 से 100 को कैंसिल करूँगा तो कितना आएगा? 50%। बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी आएगी? 50%, जो कि डी ऑप्शन होगा, बिल्कुल राइट होगा। अब हमने करना क्या है, मैं दूसरे मेथड से और बताता हूँ। आय और खर्च, जो मैंने पहला मेथड बताया था, पहला क्वेश्चन करवाया था, उससे आय में मान लेता हूँ अपनी 100 रुपये, खर्च कितने कर रहा हूँ मैं? 75 रुपये। ये भी बिल्कुल इजी मेथड है। अब क्या बोला इसने, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो, फर्स्ट मैंने क्या बताया, 20 की वृद्धि हो तो मल्टीप्लाई 20, खर्च में कितने की वृद्धि हो रही है? 10 की। अब मेरी आय कितनी आ गई? 100 की 20 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो कितनी आ जाएगी? 2000। खर्च कितना आ जाएगा हमारे पास? 750 रुपये। अगर मैं आय में से खर्च को माइनस करूँगा तो क्या बचेगी? बचत बचेगी। इसमें से इसको माइनस करूँगा तो बचत कितनी आ जाएगी मेरे पास? 2000 में 750 को माइनस करूँगा तो कितनी आ जाएगी? 1250 रुपये। अब करना क्या है, मैंने क्या बताया था, अगर इस टाइप से क्वेश्चन करते हैं तो बचत में प्रतिशत में निकालना, बचत प्रतिशत। अब करना क्या है, फर्स्ट आय में से फर्स्ट खर्च को माइनस कर दो। 100 में से 75 को क्या कर दोगे? माइनस। कितना आएगा? 25। इसके बाई में 25 कर दूंगा, कितना आएगा? कितने पे कटेगा? 50%। तो बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी आएगी? 50%। आपको जो भी मेथड समझ में आता है, ये मेथड समझ में आता है तो इससे कीजिए, अगर ये आपको अच्छे से समझ में आया तो इससे कीजिए। आंसर दोनों से सेम आएगा, जो कि डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए इसके अंदर इसने क्या बोला है, इसके अंदर जो है ना, आय में और खर्च में सेम वृद्धि हो रही है, उसके अंदर अलग अलग था। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? देखिए मैं लास्ट में, इस क्वेश्चन के लास्ट में बिल्कुल एक अच्छी मैजिक ट्रिक बताऊंगा आपको। आप भी क्वेश्चन को बिना निकाले ही उसका आंसर बता सकते हैं। देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 15% की वृद्धि हो तथा खर्च में 15% की वृद्धि हो, जब दोनों सेम खर्च में सेम वृद्धि हो रही हो और बचत में उसकी आय में भी सेम वृद्धि हो रही है, तो आप उस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे? देखिए, आय खर्च सेम मान लेंगे। आय में मान लेता हूं 100, खर्च कितने कर रहा हूं मैं? 60%। अगर मैं इस क्वेश्चन के शुरुआत में ही आपको इस क्वेश्चन का बिल्कुल आसान तरीका बता दूंगा तो आप उस क्वेश्चन को आगे नहीं देखेंगे, बट इसका जो लास्ट में बताऊंगा बिल्कुल ही आसान, आपको बस क्वेश्चन को देखना है, देखते ही आप क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। देखिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यदि उसकी आय में 15% की वृद्धि हो, आय में 15 की वृद्धि हो तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 50। खर्च में भी सेम वृद्धि हो रही है 15%। अब हमने करना क्या है, आय कितनी होगी मेरे पास? 1500। खर्च कितना हो गया मेरे पास? मल्टीप्लाई किया तो 900। अब मैं आय में से खर्च को माइनस करूंगा तो क्या बचेगी मेरे पास? बचत आ जाएगी। बचत कितनी आएगी मेरे पास? 1500 में से 900 को माइनस करूंगा तो कितनी आ जाएगी? 600 रुपये। इसने बोला है बचत में प्रतिशत वृद्धि, बचत प्रतिशत वृद्धि। क्या कितनी बचत है मेरे पास? 600। मैंने क्या बताया था, फर्स्ट आय में से फर्स्ट खर्च को माइनस कर देंगे। फर्स्ट आय में से फर्स्ट खर्च को माइनस किया तो कितना आया? 100 में से 60 को माइनस किया तो हमारे पास कितना आया? 100 में से 60 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 40 आएगा। 0 से 0, 4 से काटेंगे तो कितने पे? 4 एकम 4, 2, 4 पंजे 20। कितनी परसेंट बचत में? प्रतिशत वृद्धि 15%, जो कि सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपको करना क्या, अगर एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो जो मैजिक ट्रिक बता रहा था मैं, वो क्या है, आय कितनी परसेंट, खर्च कितना ही परसेंट बढ़ रहा है। अगर आय सेम वृद्धि हो रही है, आय के अंदर सेम, खर्च में सेम, आय में 15% और खर्च में भी 15% वृद्धि हो रही है, तो आंसर के अंदर बचत में जो प्रतिशत वृद्धि आएगी वो सेम आएगी। जितने वृद्धि 15-15 दोनों हो रही है तो बचत में भी 15 की आएगी। अगर वहां पे 20-20% हो रही है तो बचत भी 20% आएगी। आपको क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से देखा होगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आय में भी सेम वृद्धि हो रही है और खर्च में भी सेम वृद्धि हो रही है तो बचत में भी जो आय और खर्च है ना, वह जितनी वृद्धि हो रही है
उतनी ही बचत में होगी, तो इसका सेम आएगा। तो बचत में कितने की वृद्धि होगी? 15% की ही वृद्धि होगी, जो कि सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्या बोला इसने? यदि एक व्यक्ति की आय में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए, अगर दोनों वृद्धि दे रखी है 10% और 20% की, दोनों वृद्धि दे रखी है, तो उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? इसका एक आसान तरीका बताता हूं मैं। जो पहले है उसको ए मान लेते हैं और जो दूसरे नंबर पे उसको बी मान लेते हैं। पहला 10% और दूसरा कितना है? 20%। अगर आपको बोल दे कुल कितने की वृद्धि होगी, अगर दोनों वृद्धि दे रखी है तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है ए प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100। अब इस फॉर्मूले के अंदर अगर दोनों वृद्धि दे रखी है तो पुट कर देंगे। ए का मान कितना? 10 प्लस 20 प्लस 10 मल्टीप्लाई 20 अपॉन क्या हो जाएगा? 100। अब इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0, 0 से 0। ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में तब मैच करेगा जब दोनों क्या दे रखी हो? वृद्धि दे रखी हो। कई बार क्वेश्चन में क्या करते हैं बच्चे? 10%, 20%, दोनों में वृद्धि होगी तो दोनों को ऐड कर देते 30%। दैट इज रॉन्ग। तो अब मैं बताता हूं इसके अंदर कितने की वृद्धि होगी। इससे काटेंगे, 10 में 20 को ऐड करेंगे कितना आएगा? 30 प्लस 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है? 2 × 2 कितना आएगा हमारे पास? 32%। जो उनकी आय में है ना क्रमशः 10 और 20 की वृद्धि करती जाए तो कुल 32% की वृद्धि होगी, जो कि आपका राइट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। इसके अंदर भी क्या बोला है? दोनों क्या दे रखी है? वृद्धि दे रखी है। कितने की? 30% और 40% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? मैंने क्या बताया था? जितने की ए कितने परसेंट की? 30% की, और बी में कितने की परसेंट की हो रही है? 40% की वृद्धि हो रही है। मैंने क्या बताया था? एक फॉर्मूला है, अगर दोनों वृद्धि दे रखी है ए प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100। ओनली इस के बाई में 100 आएगा, पूरे के बाई में 100 नहीं आएगा। ए का मान कितना है? 30 प्लस बी का मान कितना है? 40 प्लस ए का मान कितना है? 30 मल्टीप्लाई 40 और बाई में कितना आएगा? 100। 0 से 0 और इस 0 से इस 0 को कैंसिल करेंगे, कितना आएगा? 30 और 40 को माइनस प्लस करो कितना आएगा? 70। अब देखते कई बार क्या करते हैं बच्चे? 30, 40, 70, ए ऑप्शन राइट आंसर नहीं। आपको ऐसा नहीं करना है। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, 3 4 जा कितना होता है? 12। 70 और 12 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 82%। जो दोनों के अंदर जो वृद्धि होगी वो कितने की होगी? 82% होगी। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।